Hello students, welcome to class 12. Students, after completing partnership accounts fundamentals, today we are going to start our chapter number 3, that is goodwill, nature and its valuation. Okay, so what is goodwill? Goodwill क्या है? Goodwill is the value of the reputation of a firm. एक firm की जो reputation होती है in the market, that is called as goodwill. And with goodwill you can earn higher profits as compared to other firms in the market. अगर आपके प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन है, it has a good name in the market, then you have a good goodwill, and on the basis of your goodwill you can earn higher profits in the market. Okay, so goodwill is an intangible asset. Goodwill intangible asset है, you cannot touch it or you cannot see it, so it is intangible. और goodwill आपको एक ऐसे advantageous position पर business में रखता है so that you earn higher profits and higher profits without putting an extra effort. You are able to earn more and more higher profits in the business on the basis of your goodwill. Right? So goodwill is the present value of expected future income. It is the present value of expected future income of a firm. See, when you are growing, your goodwill also grows with your firm. For example, here, if you are बाइंग सम बिजनेस, आप किसी का बिजनेस बाय करते हो, आपसे कोई छोटा बिजनेस है, कोई छोटी सी फर्म है या छोटा बिजनेस है, या कोई आपका कॉम्पिटिटर है, आप उसको टेक ओवर कर लेते हो. ओके, यू टेक ओवर दैट बिजनेस इन अराउंड से 20 lakhs का बिजनेस है, आपने जो सारे उसके एसेट्स एंड ऑल सब वैल्यू किया, इट केम आउट टू एज 20 lakh. ओके, सो 20 लाख आपने बोला कि भाई आपके बिजनेस की जो मार्केट वैल्यू है वो 20 लाख है, एंड आई एम गोइंग टू बाय योर बिजनेस इन 20 lakhs. बट जो सेलर है, द अदर पर्सन, द ओनर ऑफ दैट बिजनेस, ही सेज कि नो, नहीं नहीं भाई, हम 20 lakhs में मैं नहीं बेचूंगा, आई एम गोइंग टू सेल इट इन 25 lakhs. तो 25 lakhs, वो 5 lakhs एक्स्ट्रा किस चीज के मांग रहा है? ही इज आस्किंग फॉर हिज ब्रांड नेम, his customer size, his supplier and its workforce. जो उसका ब्रांड नेम मार्केट में डेवलप हो गया है, जो वो प्रोडक्ट बेच रहा था, he has already created a market for his product. वो अपना चलता हुआ बिजनेस, अपनी मार्केट जो उसने क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी, दैट ही इज सेलिंग टू यू. तो आप उसका जो ऑलरेडी मार्केट क्रिएटेड है, उसका ऑलरेडी जो रनिंग बिजनेस है, यू आर गोइंग टू बाय हिज रनिंग बिजनेस. इन दैट केस जो 5 लाख है एक्स्ट्रा, वो उसकी गुडविल का है. ठीक है, सो जब आप अपने अकाउंट्स में आप शो करोगे कि आप भाई, आप अपने अकाउंटेंट को बताते हो कि उसके ये एसेट्स थे, ये इसका फर्नीचर था, ये बिल्डिंग था, इतने लैक्स की उसकी मशीनरी थी, और सारा जोड़ करके 20 lakhs हो गया. अब वो 5 लाख वो किसका है? 5 लाख है उसके ब्रांड नेम का, उसकी मार्केट वैल्यू का, जो reputation which that company was enjoying in the market, जो उसका नेम था, जिस वजह से उसका बिजनेस चल रहा था. ठीक है, तो वो उस 5 लाख वो उसकी गुडविल की वजह से मांग रहा है. तो वो 5 लाख आप किस में शो करोगे? वो 5 लाख आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज गुडविल शो करोगे. ठीक है, सो नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, यू कैनॉट सी और यू कैनॉट टच इट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, गुडविल किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इट कैन नॉट रिमेन फॉर मोर देन 5 years इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. 5 years से ऊपर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल नहीं रह सकता. ठीक है, सो गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बिकॉज इट्स एन इंटेंजिबल एसेट. ओके, इंटेंजिबल एसेट है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा. बट इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर हमने पढ़ा था दैट इंटेंजिबल एसेट्स पर हमेशा अमोर्टाइजेशन लगता है.
तो गुडविल अमोर्टाइज होगा, बट वी हैव टू अमोर्टाइज इट विद इन 5 years। विद इन 5 years अगर हमने कोई बिजनेस परचेज किया तो ये 5 लाख उसके उस टाइम वो गुडविल में शो करेगा, इन हम असेट्स में शो करेंगे, बट वो असेट्स वो अमोर्टाइज होता रहेगा गुडविल, एंड विद इन 5 लाख विद इन 5 years वी हैव टू ब्रिंग इट टू जीरो। ठीक है, आफ्टर 5 years दैट 5 लाख वोंट बी शोइंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज है, प्लीज रिमेम्बर इट। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल? Characteristics of goodwill are, it is an intangible asset, okay, it does not have any physical existence, और इसको आप fictitious asset भी नहीं कह सकते, आप इसको fictitious asset नहीं कहोगे, please don't confuse it with fictitious asset, it is not a fictitious asset, it is an intangible asset, and it does not has any physical existence, that means it cannot be seen or it cannot be touched, so it is a valuable asset। Valuable asset means when the business is being sold, अगर आप business sold कर रहे हो और at the time of admission of a new partner, आप business में एक new partner को admission कराते हो, तब ये goodwill की value निकाली जाती है। We always take out the value of the goodwill। Then next feature is it is helpful in earning excess profit। When a firm is enjoying a good name, good reputation in the market, then you can earn more and more profit with the help of goodwill। Okay, so it is valuable only when entire business is sold। हम इसकी वैल्यू तभी निकालते हैं जब पूरा बिजनेस हम सोल्ड ऑफ कर रहे हैं। So it is difficult to place an exact value on goodwill, और goodwill की exact value पता लगाना भी it is difficult। We cannot, ये हमेशा हमारे assumptions होते हैं, but we cannot take out the exact value of the goodwill। Now what is the nature of goodwill? More or less nature and characteristics are same। Goodwill is an intangible and invisible asset of the business। It has no physical existence। It cannot be seen or touched। It is not a fictitious asset, whereas goodwill has a value in case of profit making concerns। जितने भी profit making concerns हैं, in those profit making concerns goodwill has a value। ठीक है, सो गुडविल की हम वैल्यू कब निकालते हैं? व्हेन वी आर सेलिंग ऑफ द बिजनेस, राइट। पर जो हमारा रनिंग बिजनेस है, जो उस बिजनेस में अभी हम हैं, उस बिजनेस की हम गुडविल नहीं फाइंड आउट करते अनटिल अनलेस हमें वो बिजनेस सोल्ड करना हो, या कोई न्यू पार्टनर लेकर आना हो, या कोई पार्टनर रिटायर कर रहा हो, या फर्म डिसोल्यूशन हो रहा हो। अनटिल अनलेस ऑफ दीज रीजंस हम गुडविल नहीं वैल्यू करते और उसकी वैल्यू फाइंड आउट भी नहीं करते और उसको रिकॉर्ड भी नहीं करते बिजनेस में। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे। फैक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट गुडविल? फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? गुड पब्लिक रिलेशन, आपके जितने पब्लिक रिलेशंस अच्छे होंगे, आपकी मार्केट में गुडविल उतनी ही अच्छी होगी। इफ यू आर हैविंग गुड रिलेशंस विद योर कस्टमर्स, with your creditors, with your debtors, your suppliers, everyone in the market, if you are having a good relations, then good name in the market, you enjoy a goodwill। Then regular consumer, if you are having regular consumers in your business, रेगुलर कंज्यूमर्स हैं आपके, रॉटकर कंज्यूमर्स आपके पास आते हैं फॉर रेगुलर डिमांड्स, यू हैव अ गुड गुडविल इन द मार्केट। देन क्वालिटी मेंटेनेंस, रेगुलर कंज्यूमर कब होगा? जब आप क्वालिटी मेंटेनेंस करोगे, यू आर हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ products। if the firm produces quality products, its sale is assured, and such firms enjoy better profit margin and have more goodwill in the market। Management skills, if the business is operated by efficient and effective management, more experienced managers or efficient management hai, then you are likely to earn more profit, and if you are earning more profit, you have more goodwill in the market। Then location of the business,
if your business is located in the heart of the city, तो बहुत ही like दिल्ली में अगर सीपी में आपके बिजनेस फर्म चला रहे हो, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड और सेंट्रल प्लेस है और हार्ट ऑफ द सिटी माना जाता है, यू एंजॉय अ गुडविल, उसकी भी एक अपनी गुडविल है, ठीक है. सो लोकेशन ऑलवेज मैटर्स. इफ यू आर centrally located, it will attract more customers and will result in higher sales. So good relation with suppliers. If you are having good relations with your suppliers, आपके सप्लायर्स के साथ टर्म्स अच्छे हैं, आप उनकी पेमेंट्स टाइमली कर रहे हो, आप रेगुलर टच में रहते हो, तो यू आर हैविंग अ गुडविल इन दी eyes of your suppliers, and you have a good name in the market. Then your employees, if you are satisfying your employees, you are paying them wages on time, you are giving them good and healthy environment to work, then you are having a better goodwill in the market. Then what are the factors affecting goodwill? Nature of business, location, market situation, efficiency of management. Then special advantage किससे हो सकता है? If you are having a license and patent है आपके पास, तो आपका you enjoy a goodwill in the मार्केट, आपकी एक गुडविल इन्हांस होगी मार्केट में. अगर आपके पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट से आपने एनहांस्ड लाइसेंस लिया हुआ है और आपके पास गवर्नमेंट से आपने पेटेंट लिया हुआ है on the type of articles you are dealing in, then it will enhance a goodwill of the firm. Then what are the types of goodwill? Types of goodwill यहाँ पर आ जाते हैं हमारे. टू टाइप्स ऑफ गुडविल हैं, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज्ड गुडविल जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, व्हेन वी आर परचेजिंग अ फर्म, तो हम उसकी गुडविल भी परचेज कर लेते हैं. 20 लाख का मैंने उसके एसेट्स की वैल्यू लगाई थी, उसके बिजनेस की वैल्यू लगाई थी 5 लाख आई एम पेइंग फॉर हिज गुडविल, तो वो मैंने उसकी गुडविल परचेज की है. 5 लाख जो मैं एक्स्ट्रा उसको पे कर रही हूँ, वो उसकी गुडविल का 5 लाख है, ठीक है. सो परचेज गुडविल इज दैट. देन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो मैंने अपनी मेहनत से अपनी फर्म के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने कस्टमर्स के थ्रू, अपने पब्लिक रिलेशंस के थ्रू, जो मैंने अपनी मार्केट में रेपुटेशन कमाई है, अर्न की है, दैट इज माई सेल्फ जनरेटेड गुडविल. Then need for valuation of goodwill. Need क्यों होती है? Why we have to value a goodwill? गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं. When there is a change in the profit sharing ratio among the existing partners profit sharing ratio change करते हैं, then you have to do the valuation of the goodwill. When a new partner is admitted, एक new partner admit होता है. When a partner retires or dies, when a firm is sold, वो firm आप बेच देते हो. When your firm is amalgamated with other firm, आपकी firm में आप firm को merge करते हो with other firm, then you need to, in all these cases, you need to do the valuation of goodwill. Then the methods of valuation of goodwill. Methods कौन से हैं? Basically there are 3 types of methods जो goodwill की valuation के हम सीखेंगे. That is average profit method, super profit method and capitalization method. Again, in the average profit method, we are going to learn simple average profit method and weighted average profit method. So these are the 2 types of average profit method. And इसके आगे we'll learn from tomorrow. We'll start doing the practical questions with simple average profit method. ठीक है. So today that's all for today. हम इतना ही करेंगे आज. I hope what is goodwill, why we need to value it, what are the factors affecting the goodwill, ये सारे topics आपको clear होंगे. And I'll be uploading the notes. Do give a reading from your NCERT book also. NCERT में it is very well explained. Theory आप NCERT से ज़रूर देखो और पढ़ो. That's all for today. Goodbye.